वैसे ही बैठ गई बात की, ऐसे ही बैठेगा तो स्टैंड से नहीं हटाना, नहीं फिर संभलेगी नहीं, है ना। ऑल राइट, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अब मैं चला हूँ वापस यहाँ बद्रीनाथ से। तो मेरा मन नहीं था वैसे, लेकिन जहाँ मैं अभी रुका था वहाँ कुछ बंदे थे, दे एडवाइज्ड मी कि बोले जी आप आए तो यू शुड गो टू माना विलेज। दिस प्लेस इज एक्चुअली कंटोनमेंट ऑल्सो। मैं कल जब मंदिर में गया था तो जो संजय नेगी जी हु हेल्प मी, वो मुझे बता रहे थे, बोले जी जब यहाँ बंद हो जाएगा सब तो कपाट बंद होने के बाद ओनली आर्मी विल स्टे हेयर। उसने मुझे बताया कि पहले एक कोई बाबा थे, वो मंदिर के ऊपर कोई जगह थी, वहाँ रहते थे, बट ही इज़ नो मोर नाउ। मतलब जब कपाट बंद हो जाते थे, स्नोफॉल वगैरह हो जाता, पूरा पैक हो जाता था, तब भी ही यूज्ड टू लिव समवेयर इन अ केव अप ओवर द टेम्पल। यार बहुत ठंडा, हाथ ठंडे हो गए बुरी तरह से। आई गॉट हीटेड ग्लव्स ऑल्सो, मेरे लगेज में रखे हैं, कहीं नीचे दबे पड़े हैं। मैं क्या निकालूँ उनको यार, थोड़ी सी देर की बात है आई थिंक। अरे रुक जा भाई जॉनी जॉनी, रात को यार इतनी ठंड थी, एक रजाई में तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। बड़ा ब्लैंकेट था, मैंने वो जोड़ा और उसके बाद तो भाई साहब ठंड का पता ही नहीं लगा। वो इतना कंफर्टेबल हो गया, इतना कोजी हो गया, क्या गजब की नींद आई मुझे। और भाई हाथ कट गए यार। ओह हाथ कट गए यार। एक मिनट उठाओगे प्लीज थोड़ा सा पतीला, थोड़ा हाथ सेक लूंगा यार, बुरी हालत हो गई। अब मैं चलता हूँ, माना गांव है आगे, वहाँ चलते हैं। अब माना गांव में धूप है तो यहाँ तो ठंड इतनी पड़ती है यार। ये माना गांव वाले बेचारे कैसे रहते होंगे। ये गाड़ियाँ जो आई हुई हैं टूरिस्ट वाली, ये क्या अभी सुबह सुबह आई हैं या रात को यहीं रुके हुए थे ये आदमी। ये कैसा है कि बाइक वाइक यहीं पार्क करके जाना पड़ेगा। इज इट सो? आई थिंक अभी मैं निकला हूँ बद्रीनाथ से कोई 5-7 किलोमीटर आगे, और बिल्कुल शांत रोड है यार। कोई बाई चांस कोई एक दो व्हीकल दिख रहा है। ये जो राइड के एक्सपीरियंसेस है ना मॉर्निंग के, या ऐसी रोड्स पे जहाँ पे ट्रैफिक वगैरह बहुत कम होता है, गिव्स इमेंस सेटिस्फैक्शन। और धूप पड़ रही बिल्कुल सामने की, बहुत तेज़ धूप है। तो एक और चीज़ की है मैंने कि मैंने गोप्रो कैमरा जो है वो चिन पे माउंट किया है जस्ट फॉर अ ट्रायल। जो DJI है वो मैंने अपने ब्लॉगिंग के लिए रखा है, क्योंकि कल जब मैंने DJI लगाया था तो उसकी सेटिंग्स वगैरह मैंने देखी थी, तो मुझे उसके कलर्स फेडेड से लग रहे थे थोड़े से। उसी टाइम के मैंने ब्लॉगिंग के जो वीडियोस GoPro में चेक किए तो वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो अब क्योंकि मोस्ट ऑफ द शूटिंग इस चिन माउंट से होती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने
GoPro इस पे लगाया है। तो अभी कहीं मैं रुकूंगा। मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया सुबह से, मैंने एक जस्ट एप्पल खाया है। फिर मैं माना गाँव चला गया। माना गाँव से भी वापस आके और अभी मैं जोशीमठ के लिए चल रहा हूँ। तो ब्रेकफास्ट हो नहीं पाया। जिस होटल में रुका था वहाँ तो कुछ अरेंजमेंट था नहीं। जोशीमठ देखता हूँ कितनी देर में पहुँचता हूँ। या तो ये ऑप्शन है कि वहीं पहुँच के ब्रेकफास्ट कम लंच सा कुछ कर लेंगे, तो फिर उसका फ़ायदा ये होगा कि बीच में भूख भी तंग नहीं करेगी और बार बार रुकना भी नहीं पड़ेगा। जोशीमठ में मुझे कल पेट्रोल पंप दिखा था जिस पे XP95 है, तो वो वहाँ से लेंगे अभी। उप्स, व्हीकल के साथ साथ ही पत्थर भी आ रहे हैं ऊपर से। इन पत्थरों को काट के जो रोड बनाएगी, इसमें कितनी मेहनत और कितना टाइम लगा होगा। सड़क पे कुछ काम चल रहा है। ये जो लैंडस्लाइड को सिक्योर करने के लिए जो लोहे की जो जाली इंस्टॉल करते हैं, ये उसका कुछ काम है। तो जैसे ही काम बंद करेंगे, इनका जो भी टारगेट है वो पूरा हो जाएगा, तभी ये ट्रैफिक को अलाउ करेंगे। और लाइन लगी पीछे तक काफ़ी लंबी। और ये अपनी बाइक। और अभी मैं ना पांडुकेश्वर एक जगह है, वो सामने बोर्ड है TRH पांडुकेश्वर, मैं यहाँ रुका था। सुबह से कुछ खाया नहीं था तो भूख लगी हुई थी काफ़ी। ब्रेकफास्ट कर लिया। यार ये बहुत अच्छी जगह है। मेरे तो दिमाग में एक आइडिया है। मैंने ये जो होटल वाले जिन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट दिया, मैंने उनसे बात शेयर भी की और उन्होंने मुझे बताया भी कि बद्रीनाथ अगर जाना है तो इंस्टेड ऑफ स्टेइंग देयर, अब यहाँ रुको। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, स्टे हेयर और अगले दिन आप जाओ और दर्शन करके वापस नेक्स्ट डे बैक टू होम। और रुकने की भी होम स्टे वगैरह काफ़ी हैं यहाँ पे। अपना कैमरा जो ब्लॉगिंग के लिए जो कैमरा, वो मैंने एक सज्जन थे वहाँ गाड़ी में, मैंने उनको दिया हुआ है। ये 3rd अटेम्प्ट है। पिछले 2 अटेम्प्ट तो बेकार ही गए, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, कुछ पता नहीं फॉर सम रीज़न। मैंने हालांकि उनको समझाया भी था कि ऐसे होगा, बट चलो एनीवे, जो हो सकता है उनको ध्यान नहीं रहा हो। अब मैं वहाँ पे जाके उस पुल के ऊपर से मुड़ के आऊँगा। तो वो आगे उस गाड़ी में है, रूफ टॉप खोल के। सच अ नाइस जेंटलमैन यार। ही ऑफर्ड मी कि लाओ मैं बनाता हूँ जी। लवली यार, आई होप ही मेक्स अ गुड वीडियो। ये बैठे एक सज्जन यहाँ, इनको कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। बहुत टाइम लग गया यार। अब बन गया होगा शायद, है ना? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी। ठीक है सर। हाँ ऑलराइट जी, थैंक। मंदिर खाली पड़ा सुनील, बिल्कुल। बस यूँ था कि भाई कोई आ जाओ, कोई चले जाओ। बोला यार सुबह तक इतना
ज़्यादा रश था, बहुत भयंकर। बोला ये तो दोपहर बाद कम हुआ है सारा। जोशीमठ एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ, अभी बताता हूँ, थोड़ा डरावना भी। अभी क्या हुआ, जोशीमठ में एक जगह अपहिल था। मैं जैसे ही अपहिल के लिए चला तो आगे से कोई गाड़ी आ गई, लोकल उत्तराखंड नंबर। तो उस सज्जन ने गाड़ी रोकी नहीं, अदरवाइज़ तो द प्रिंसिपल से इसकी अपहिल जो ट्रैफिक है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ बोर्ड्स भी लगे हुए वो मैंने देखे थे, बट ही डिडंट स्टॉप। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ा, और जैसे रुक के मैं चलने लगा तो वो जो रोडियाँ थी उन पे बाइक स्किड कर गई बुरी तरह से, और ऊपर जाने की बजाय इट स्टार्टेड टू गो बैक। ब्रेक लगा दिए फिर भी पूरी बाइक स्किड कर गई, कम से कम 10 मीटर स्किड किया होगा पीछे। उफ, दैट वाज वेरी फ्राइटनिंग। बट अच्छी चीज़ ये थी कि पीछे पीछे ना 2 मीटियोर 650 पे 2 बंदे आ रहे थे। उन्होंने मुझे देख लिया, उन्होंने अपनी बाइकें रोकी, साइड में रोकी। वन ऑफ देम रश्ड, वो आए, उन्होंने एक ने गाड़ी को पुश किया और फिर गाड़ी मेरी बाइक ऊपर चढ़ी, और फिर भी बहुत बुरी तरह से स्किड कर रही थी। वो बेचारा धक्का दे रहा था तो भी इंस्पाइट ऑफ दैट उसका पीछे वाला रियर व्हील इतना बुरी तरह से स्किड कर रहा था। ये जो ज़्यादा पावर भी कई बार है ना नुकसान करती है। सो दे वर डॉक्टर्स फ्रॉम PGI रोहतक, हरियाणा नंबर गाड़ियाँ थी उनकी, तो दे हेल्प मी यार, थैंक यू सो मच डॉक्टर्स। आर्मी पर्सन्स की गाड़ी है स्कॉर्पियो। ये कंटोनमेंट है शायद, आई थिंक जोशीमठ में है ना, दोनों तरफ आर्मी। जोशीमठ से पहले भी, जोशीमठ के बाद भी। भाई क्या क्लिफ के ऊपर रोड है। गोप्रो का एक और एंगल मेरे दिमाग में आया, वो मैंने थोड़ा सा इसको टिल्ट करके और थोड़ा सा राइट में शिफ्ट करके देखा है, क्योंकि अब से पहले मैंने नंद प्रयाग में जहाँ मैं रुका था चाय पीने, वहाँ मैंने फुटेजेस देखी थी हिमालयन। ये शायद यहाँ पे भी कुछ काम चल रहा है। ब्यूटीफुल सीनरी यार, लुक एट द ट्रीज, लश ग्रीन माउंटेन्स। मैं तो अभी आया हूँ तो कुछ गाड़ियाँ रुकी, इसका ना थोड़ी बहुत देर से यहाँ रुका हुआ है। ये वो पत्थर आ रहे ऊपर से, वो भाई वो आया पत्थर, कितना मोटा बड़ा पत्थर आया ऊपर से। ओ भाई क्या पत्थर निकले ऊपर से यार, उफ। यार तो इसका मतलब यूँ है कि 3:40 हो गए हैं अभी। मैं चला था सुबह अराउंड 9:30 और 10 o'clock माना से। कितना टाइम लग गया, 10, 3 और 2, 5, 6 आवर्स यार, बहुत टाइम लग जाता है पहाड़ में। और इन 6 घंटे में मैं एक बार बीच में रुका था जहाँ मैंने ब्रंच सा किया था 11 बजे, और एक अभी चाय पी, सैंडविच वगैरह खाई मैंने। 6 घंटे में से 45 निकाल दें। ऋषिकेश, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, अल्मोड़ा, कर्णप्रयाग, ओके इधर ही जाना है हमें भाई, ऋषिकेश की तरफ ही जाना है। क्या सीनिक रोड्स हैं यार। इस पे मैंने आते हुए भी शायद फोटोज लिए थे। ये है होटल ब्लू ऑर्चिड, मैं परसों इसी में रुका था, मुझे तो बहुत पसंद आया यार, अच्छा होटल है। लेकिन अब मैं इसमें इसलिए नहीं रुक रहा बिकॉज मुझे आगे जाना है, अभी तो टाइम भी बहुत है, अभी तो 4, 4:30 हुए हैं। आई थिंक 2 घंटे की राइड अभी कर सकते हैं, और 2 घंटे की राइड में मैं पहुंच जाऊंगा देवप्रयाग। देवप्रयाग इज सम 60 किलोमीटर फ्रॉम है, 55 और 60। ये कोई डिलक्स एस फरासू हिल रिजॉर्ट, देख के तो मुझे ठीक सा लग रहा है। अब अगर मुझे इसमें रूम मिल जाता है इधर ऊपर जाके तो नथिंग लाइक दैट, आई कैन स्टे हियर। सो आई फाइनली डिसाइडेड टू स्टे हियर। रूम अच्छा है, कॉम्पैक्ट रूम है, छोटा रूम है, बट इट्स गुड, आई एम हैप्पी विद दैट। तो ये जगह है श्रीनगर। कल if I travel from here so that is 347 kilometers। ठीक है, बट अब मैं चलना नहीं चाहता बिकॉज सनसेट हो गया है, अंधेरा और फिर वाइंडी रोड्स, so it's good time to stay here।